हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अमीनो एसिड्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन्स की। प्रोटीन जो है, प्रोटीन को ग्रीक एक वर्ड है प्रोटियोस, उसे लिया गया है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले, प्रथम। तो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं उन कंपाउंड्स को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो सभी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं और ये लाइफ के लिए बहुत ही ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स है। एनिमल्स के शरीर में का भी जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो प्रोटीन ही होता है और सभी तरह की जो लिविंग सेल्स है उनमें प्रोटीन पाया जाता है। शरीर की जो स्किन है, स्किन, मांसपेशियाँ, जो ब्लड होता है, मसल्स होती है, नर्व्स होती है, हार्मोन्स, एंजाइम आदि, ये जो पार्ट्स है किसी भी व्यक्ति के शरीर की या एनिमल के शरीर का, उसका मुख्य जो पार्ट होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो प्रोटीन ही होता है। तो इस तरह से किसी भी जीव के शरीर के लिए यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड ऐसे प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड से किसी भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी हेरिडिटी को वो एक तरह से नियंत्रित करते हैं और न्यूक्लिक एसिड से ही प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। तो एक तरह से केमिकल दृष्टि से हम देखें तो जो प्रोटीन्स होते हैं बहुत ही हाई पॉलीमर्स होते हैं और उनकी जो मोनोमर यूनिट होती है वो अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। तो यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन दी गई है इस तरह की, जिसमें प्रोटीन है, प्रोटीन का जब हाइड्रोलिसिस करवाया जाता है एसिड्स के साथ में तो पॉलीपेप्टाइड्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि हाइड्रोलिसिस पर पेप्टाइड्स देते हैं और इन पेप्टाइड्स के हाइड्रोलिसिस पर हमें अल्फ़ा अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। तो प्रोटीन के किसी भी एक मॉलिक्यूल में बहुत ज़्यादा नंबर्स में, या हम कह सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ अमीनो अम्ल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के एल्किल समूह के हाइड्रोजन एटम को जब हम अमीनो समूह के द्वारा शिफ्ट कर दें, रिप्लेस कर दें, तो उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के थ्रू अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि इस रिएक्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिए एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड की जब किसी अमोनिया से हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक हाइड्रोजन एटम का रिप्लेसमेंट हो रहा है अमीनो ग्रुप के द्वारा। तो यहाँ पे अमीनो एसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, अमीनो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अमीनो ग्रुप की पोजीशन के आधार पर इन्हें अल्फ़ा, बीटा, गामा अमीनो एसिड्स में क्लासिफाई किया गया है और इनकी जो कार्बन चेन है उसमें यदि 2 या 2 से अधिक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं और आईपीएसी नोमेनक्लेचर के आधार पर इन्हें एल्कोनोइक अम्ल, एल्कोनोइक एसिड का डेरिवेटिव माना गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला फॉर्मूला लिया गया है CH2NH2COOH का, जिसका कि हम कॉमन नेम देखें तो कॉमन नेम अल्फ़ा अमीनो एसिटिक एसिड है, क्योंकि अल्फ़ा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसके अल्फ़ा कार्बन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसका कॉमन नेम हो गया अल्फ़ा अमीनो एसिटिक एसिड। और हम आईपीएसी नाम अगर इसका देखें तो क्योंकि आईपीएसी नोमेनक्लेचर में इनको एल्केनोइक एसिड्स का डेरिवेटिव माना गया है, इसलिए 2 पोजीशन पे क्योंकि अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ये हो गया 2 अमीनो एथेनोइक एसिड। इसी तरह से जो अगला कंपाउंड है उस अगले कंपाउंड में क्योंकि बीटा पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए बीटा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड इसका कॉमन नेम हो गया। और आईपीएसी नेम देखिए तो क्योंकि 3 पोजीशन पर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए ये हो गया 3 अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। इसी में हम आगे चलते हैं।
तो यहाँ पे क्योंकि इस तरह से कुल मिलाकर 23 तरह के अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, जो कि बहुत तरह से कॉन्जुगेट होकर कई तरह के प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। किसी भी एक जीव को चलाने के लिए या उसकी लाइफ के लिए कम से कम 10-20 तरह के प्रोटीन्स की 10-20 हज़ार किस्म की तरह के प्रोटीन्स की आवश्यकता यहाँ पे होती है। और इन प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स में पाए जाने वाला जो अमीनो एसिड्स का जो संश्लेषण है, जो सिंथेसिस है, वो सभी तरह के जीवों में, पौधों में, जंतुओं में होता है। लेकिन जो हायर जाति के जो जानवर या हम कह सकते हैं कि जैसे मनुष्य हैं, उनमें अमीनो एसिड्स का संश्लेषण नहीं हो पाता है। ऐसे अमीनो एसिड्स की कुल संख्या 10 है। इन 10 अमीनो एसिड्स को ही एक तरह से इम्पोर्टेंट या एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। ये अमीनो एसिड्स किसी भी इंसान या मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, और इनकी कमी से उनमें बहुत तरह की डिजीज उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी तो इन प्रोटीन्स की कमी से उनमें उनकी डेथ भी हो जाती है। और इन 10 अमीनो एसिड्स को हम शरीर में किसी भी तरह से इनका सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। इन्हें बाहर से हमें भोजन के रूप में ही हम इनको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे इन अमीनो एसिड्स को यहाँ पे दिया गया है, इस टेबल में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला है आर्जिनिन, और इसका जो एब्रीविएशन है उसको लिखा गया है ARG या R से। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यहाँ पे दिया गया है। दूसरा है हिस्टिडीन, जिसको हिस से रिप्रेजेंट किया जाता है। एब्रीविएशन उसका S से लिखा जाता है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिया गया है। तीसरा है ल्यूसीन, LEU से इसको एब्रीविएट किया जाता है। चौथा है आइसोल्यूसिन, जिसको कि ILE से एब्रीविएट किया जाता है। फिर आ गया लाइसिन को LYS से एब्रीविएट किया जाता है। फिर है मेथियोनिन, जिसको MET से एब्रीविएट किया गया है। इन सभी के मॉलिक्यूलर फार्मूले भी यहाँ पे दिए गए हैं। फिर है फेनिल एलानिन, जिसको PHE से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। फिर है थ्रियोनिन, जिसको THR से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और फिर है ट्रिप्टोफैन, जिसको TRP से रिप्रेजेंट किया गया है। और लास्ट यहाँ पर है वैलिन, जिसको कि VAL के द्वारा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे कुल 10 एमिनो एसिड्स हैं, जिनको कि किसी भी हायर जाति के एनिमल या हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी में इनका सिंथेसिस नहीं हो सकता है। इनका संश्लेषण तभी होगा, इनका संश्लेषण नहीं होगा, इनको हम बाहर से भोजन के थ्रू या फूड के थ्रू या किसी सप्लीमेंट के थ्रू हम ह्यूमन बॉडी में हम डाल सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे ग्लाइसिन है, एलानिन, एस्परजिन होती है, एस्पार्टिक एसिड होती है, सिस्टीन, ग्लूटामीन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन, ये सभी अमीनो एसिड्स की श्रेणी में आते हैं। अमीनो एसिड्स में जो अमीनो समूह होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और कार्बोक्सिलिक समूह एसिडिक नेचर का होता है। तो इन दोनों ही समूहों की जो पोजीशन होते हैं उसके आधार पर इनको बहुत सारे भागों में डिवाइड किया जाता है, जिनको कि हम अपने अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।